मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस चुनाव को लेकर के किसकी क्या तैयारी है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीटों पर हुए उपचुनाव में विपक्ष को सीएम योगी की ताकत का एहसास हो गया। मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी की रणनीति और बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिट रहा। अब बारी है अयोध्या के मिल्कीपुर सीट की। योगी ने मिल्कीपुर को फतेह करने के लिए कुंदर की फार्मूला अप्लाई कर दिया है। योगी खुद यहां चुनावी तैयारियों पर नजर रखे हैं। 6 मंत्रियों को मिल्कीपुर में कैंप करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा योगी खुद एक एक पदाधिकारी से मिलते नजर आए और सियासत के हर समीकरण को साधने के लिए पूरी फौज उतार दी है, क्योंकि ये सीट अयोध्या जिले से आती है और यहाँ पर पहले सपा का कब्जा था। लिहाजा मिल्कीपुर एसपी और बीजेपी दोनों के लिए नाक का सवाल है। इस मिल्कीपुर विधानसभा की में भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस के तैयार खड़ा है कि जब चुनाव घोषित हो जाए तत्काल उसके लोगों के बीच में जाकर हम वोट मांगे और उसके बाद भाजपा के लिए ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ प्रत्याशी भाजपा के जीते। मेरा जुड़ाव जो है मिल्कीपुर से बहुत पुराना है और मेरी तैयारी जो है शुरू से चल रही है। और रही बात चुनाव जीतने की, तो मैं जहां तक जानता हूं कि ये समाजवादी पार्टी की बहुत लंबी जीत होने जा रही है। दरअसल मिल्कीपुर सीट कास्ट फैक्टर के हिसाब से एसपी के काफी मुफीद है। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर 3.5 लाख मतदाताओं में से 1.2 लाख दलित हैं, करीब 55,000 यादव हैं और 30,000 मुस्लिम हैं। वहीं 60,000 ब्राह्मण, जबकि 25,000 के करीब क्षत्रियों की संख्या है। इसमें मुस्लिम और यादव वोटर तो सपा के ही हैं। सबसे निर्णायक दलित वोटर्स पर भी सपा की पकड़ मजबूत है, क्योंकि सपा सांसद अवधेश प्रसाद इसी समाज से आते हैं और मिल्कीपुर से वो कई बार चुनाव जीते हैं। ऐसे में योगी ने कुंदर की फार्मूला पर मिल्कीपुर फतेह का प्लान बनाया है। लेकिन मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है वो सुनिए। जो काम करेगा उसे वोट देंगे। अभी स्वच्छ हो, काम करने वाला हो। प्रतिनिधि जो है वो ईमानदार होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जो क्षेत्र में काम कर सके वो उस प्रकार का होना चाहिए। अब सिटी में मतलब कोई भी एग्जाम हो रहा है, लीक हो रहा है, पेपर सारे लीक हो रहे हैं। कोई भी अगर मुद्दा सबसे बड़ा है कोई तो रोजगार। बीजेपी की रणनीति यहाँ कुंदरकी की तरह मुस्लिम वोटरों को दो फाड़ करना या अपने पाले में मिलाने का प्लान है, जबकि दलित वोट बैंक इस सीट पर बेहद निर्णायक है। जिन अवधेश प्रसाद के अयोध्या सांसद बनने से सीट खाली हुई वो खुद दलित हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए दलित वोट को तोड़ना बेहद मुश्किल टास्क नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी को मिल्कीपुर पर जीत का पूरा भरोसा है। अब तक की तैयारियों की समीक्षा किए जाने के लिए और कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पधारने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने शक्ति केंद्र तक के पदाधिकारियों को उसके भीतर बुलाया है। उनके साथ वो बातचीत करेंगे। हालांकि सियासत में शाम डाम दंड भेद सब दाव चले जाने का रिवाज रहा है। रही बात दलित वोटरों की, तो बीएसपी और चंद्रशेखर ने भी किस्मत आजमाई, तो बीजेपी की राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।